नमस्कार साथियों, मैं बालापुत्र वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है अंग्रेज़ी कुमार। तो उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपने इससे पहले वाला जो वीडियो है लेसन 1 आपने देखा होगा ग्रामर का। उसमें जो चीज़ें हमने आपको बताई थी आपको वो समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा और आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। तो बस शुरू कर दें और क्या करें। चलो, उसमें हमने आपको क्या क्या बताया था। हमने आपको उसमें एक तो सब्जेक्ट बता दिए थे कि कितने होते हैं, उसके बारे में कुछ हमने आपको जानकारी दे दी थी। फिर उसी के साथ हमने आपको एक चीज़ बताई थी ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हर सब्जेक्ट का अपना एक खुद का ऑब्जेक्ट होता है, वो भी हमने आपको बताया था। तीसरा हमने आपको बताया था उसमें अपने की इंग्लिश, कि भाई हर सब्जेक्ट की अपने की एक इंग्लिश होती है, वो क्या होती है वो भी हमने आपको बताया था। उसमें साथ में कोई ना कोई चीज़ हम लगाते हैं। उसी के बाद हमने एक लाइन लिखी थी खुद की इंग्लिश, जहां हमने लिखा था कि भाई हर सब्जेक्ट के लिए अपनी एक खुद की इंग्लिश होगी और हम कैसे कैसे उसको यूज़ करेंगे वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये एक लिस्ट हमने आपको बताई थी। और इसी के साथ हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हमने आपको लिखाई थी और उन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमने आपको बताया था वर्ब के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी थी कि वर्ब क्या होती है, वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं और कैसे कैसे हम उसका हिंदी समझते हैं। और हमने साथ में आपको ये भी बताया था कुछ, हमने आपको क्वेश्चन वर्ड्स भी आपको बताए थे कि कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और फिर हमने आपको सबसे जो मेन चीज़ बताई थी, वो सबसे मेन चीज़ हमने आपको बताई थी रूल्स मेकिंग, कि भाई किसी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए जो रूल्स मेकिंग होगा वो क्या होगा। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम कैसे बना सकते हैं उसके 4 रूल, कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के लिए कौन सा रूल हमारा काम करेगा। तो कुछ थ्योरी भी मैंने आपको बताई थी कि 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, हम आसपास की ज़िंदगी में वही सब बोलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलते हैं। और किसी भी एक तरह का जो सेंटेंस होगा उसको कहने के भी 4 ढंग होते हैं। ये कुछ बातें पिछली वीडियो में हमने आपको बताई थी। तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रूल्स मेकिंग पर आज एक बार फिर से काम करेंगे और उसी के साथ आज का वीडियो आपका रहेगा। तो मैं एक बार फिर से उनको लिख देता हूँ। देखिए आपकी क्या क्या हेल्पिंग वर्ब थी। हेल्पिंग वर्ब में आपका डू आ गया था, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, डू है, डज है, डिड था। उसके बाद आपका विल, शैल है, आपका कैन हो सकता है। फिर उसके बाद है आपका कुड है, मे आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका माइट है, मस्ट आ जाता है आपका, शुड था, एक है हेल्पिंग वर्ब हमें शुड थी और एक हमारी वुड थी। इस तरह से थी। और मैंने आपको बताया भी था कि इनके बाद हमेशा हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और कुछ हेल्पिंग वर्ब हमारी ये थी 3, हैव, हैज़ और हैड। और मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। फिर 5 हेल्पिंग वर्ब और थी, इज़, एम, आर, वाज और वर। इन 5 हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगा देते हैं आईएनजी। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे किसी भी हेल्पिंग वर्ब के 4 रूल हम बनाएंगे। तो रूल्स मेकिंग का जो नियम था वो क्या था, हमने आपको बताया था। सबसे पहले आपको चाहिए होता है सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद चाहिए होती है मेन वर्ब। फिर इसमें जब हम निगेटिव बनाते हैं इसको तो इसके साथ लगा देते हैं नोट, सब्जेक्ट और ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। मेरे लिखने से पहले अगर आपको पता है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ तो इससे पता चलता है कि आपने पिछली वीडियो को अच्छे से समझा है, अच्छे से जाना है। मेरे लिखने से पहले ही अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार उस वीडियो को फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तीसरे में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं शुरू में। फिर जो बचता है उसको लिख देते हैं, सब्जेक्ट बचा, नोट बचा। नोट को मैंने आपको कहा था कि हम करेंगे अंडरलाइन। क्यों अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि नोट कभी कभी आएगा और कभी कभी नहीं भी आएगा। चौथे में हम क्या करते थे, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं शुरू में और उसके बाद इस तीसरे रूल को ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और एक दो एग्जाम्पल भी दिया था, वो मुझे याद नहीं है एग्जाम्पल, पता नहीं किसका दिया था, शायद हैव का एग्जाम्पल दिया होगा या किसी और का दिया होगा। अब देखिए इनमें से ही हर हेल्पिंग वर्ब के हम 4 रूल बनाने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे आपके माइंड से ये बात क्या हो जाएगी, साफ होने लगेगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए 4 रूल बना पाएंगे। अब बनाते हैं, चलो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं।
डू का मान लीजिए मुझे 4 रूल बनाने हैं, मैं बात कर रहा हूँ डू के लिए। तो डू के लिए मैं 4 रूल बनाऊंगा, तो पहले मैं देख देख के बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ क्या रखूंगा, डू, और मेन वर्ब मैं जानता हूँ डू के साथ वर्ब आती है कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो कैसे बनाऊंगा 4 रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने डू लगा दिया और वर्ब की आ गई आपकी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जब मैं मना करूंगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है नोट, तो डू के साथ क्या लगा दूंगा, नोट लगा दूंगा और लगा दूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं शुरू में, तो डू आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, बचा कि आपका सब्जेक्ट बचा, उसके बाद आपका नोट बचा, नोट को अंडरलाइन कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती रहेगी। चौथे में क्या करते हैं, हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा रूल ऐसे का ऐसे ही हम लिख देंगे, डू लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, नोट की ज़रूरत है तो नोट, वरना सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लीजिए, ये हमारे बन गए डू के 4 रूल। इसी तरह से मैं डज के 4 रूल बना सकता हूँ। देखिए बना लेते हैं, धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी और ये माइंड से साफ होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अब हम बात कर रहे हैं डज के लिए। अगर आपने पहले से बना लिए थे तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, आगे का देख सकते हैं, थोड़े आगे क्या बताऊँगा, या जैसे आपका मन करे। अब मैं डज के लिए बना रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने यूज़ किया है डज का, और डज के साथ भी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मना करूँगा तो डज के साथ लगा दूंगा मैं नोट, तो ये लग जाएगा डज नोट हो जाएगा और प्लस आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे में क्या करेंगे, डज को हम ले आएंगे शुरू में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, बचा के हमारा सब्जेक्ट बचा, नोट को फिर से अंडरलाइन करेंगे तीसरे में और फिर लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथे में सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद तीसरा रूल ऐसे का ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो डज आ गया, प्लस आपका सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज़ें आपके माइंड से हटनी चाहिए, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत ना पड़े, मैं बस देखूँ और मुझे किसी भी हेल्पिंग वर्ब के 4 रूल दिमाग में दिखने चाहिए। ये जैसे ही आदत पड़ेगी तब चीज़ें अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आने वाली वीडियोस में इन सब चीज़ों का ही हम यूज़ करेंगे। और किसी का बना लेते हैं, इनमें से आप जिसका ही बनाने चाहें 4 रूल आराम से बन सकते हैं। इनमें से बना लेते हैं, चलो जैसे मान लीजिए इज़ का 4 रूल बना लेता हूँ। चलो मैंने लिखा इज़ के लिए, अब मेरे लिखने से पहले ही समझ जाइए, इधर मत देखिए क्या लिखा है, खुद ही समझ जाइए मैं क्या लिखने वाला हूँ। सब्जेक्ट लिखूंगा, फिर लिखूंगा हेल्पिंग वर्ब में इज़, और मैं जानता हूँ कि इज़ के साथ वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है आईएनजी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। दूसरा रूल बनाऊंगा, इज़ के साथ लगा दूंगा मैं नोट, तो ये सब्जेक्ट हुआ, इज़ हुआ, ये मैंने नोट लिखा, तो सॉरी नोट को अंडरलाइन इसमें नहीं करेंगे, और आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे में क्या करूँगा, इज़ को मैं ले आऊँगा शुरू में। यही आपको धीरे धीरे सीखना है। पहला रूल अगर आप बना पाते हैं तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा रूल आराम से बना सकते हैं। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में चीज़ें उतनी आसानी होगी आपको समझने में। इज़ लिखा, सब्जेक्ट लिखा, नोट बचा, नोट को कर देंगे अंडरलाइन, अगर ज़रूरत है तो यूज़ करेंगे वरना छोड़ देंगे। फिर आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर चौथे रूल में आ गया क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद तीसरा रूल आपका ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। इसमें भी हम नोट को अंडरलाइन करते हैं क्योंकि कभी नोट आता है और कभी नहीं आता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख लीजिए। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और 2-3 एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँगा और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए इसको मिटा देता हूँ, किसी और हेल्पिंग वर्ब के लिए ले लेते हैं। चलिए, ये तो हमने डू डज के लिए और इज एम आर के लिए लिया था, चलो किसी और के लिए बना लेते हैं। देखिए आर के लिए ले लेते हैं। चलो आर के लिए अगर मैं बनाऊं 4 रूल तो कैसे बनेंगे, ये मैंने लिखा आर के लिए। सबसे पहला आ गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगी आपकी आईएनजी। मैं क्यों ये बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, इस बात पर वो इसलिए जोर दे रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आए कि किन किन हेल्पिंग वर्ब के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और किन किन हेल्पिंग वर्ब्स के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं, और किन किन हेल्पिंग वर्ब्स के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये भी धीरे धीरे दिमाग में बात बैठ जाएगी। इसको याद नहीं करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करना होता है, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये बात दिमाग में अपने आप आ जाएगी और फिर हमें दिक्कत नहीं होगी।
तो चलिए आर के लिए बनाते हैं। अब उधर मत देखिए, यहाँ लिखने से पहले ही समझ जाइए कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। आर लिखा, इसके साथ नोट लगा दिया सेकंड में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐसे कि ऐसे ही आ गई। अब समझ जाइए कि तीसरा रूल इसका क्या होगा। अगर आप मेरे लिखने से पहले समझ पा रहे हैं तो अच्छा है। मैं आर को कहाँ ले जाऊँगा, शुरू में ले जाऊँगा। सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद नोट को मैं करूँगा अंडरलाइन और लगा दूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है आईएनजी आर के साथ। चौथे रूल के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा क्वेश्चन वर्ड, और फिर उसके बाद तीसरा रूल ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा। ये मैंने लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद मैंने नोट लिखा और लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हो गए। और किसी के लिए बना लेते हैं, चलो ऊपर से ले लेते हैं। इसके लिए बना लेते हैं हेड के लिए 4 रूल। तो हेड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बड़ा आसान है, मेरे लिखने से पहले ही आपको यहाँ दिखने चाहिए कि हाँ हेड के 4 रूल ये होते हैं, आपको पहले से ही दिख जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेड आ गया, और हेड के साथ हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम क्या करेंगे, मना करेंगे तो हम हेड के साथ लगा देंगे नोट, हेल्पिंग वर्ब के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर गलत हो गया, सबसे पहले क्या आएगा, हेड आएगा, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे नोट और लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा रूल कैसे बनाएंगे, इसी रूल से पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। बस कोई भी क्वेश्चन वर्ड वो हम याद कर लेंगे, याद हो जाएंगी, उसकी चिंता मत कीजिएगा। प्लस हेड, धीरे धीरे सब्जेक्ट, और फिर आपका ये आ गया नोट और लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और किसी के लिए बना लेते हैं, चलो शुड के लिए बना लेते हैं 4 रूल। मान लीजिए यहाँ मैं अब किसके लिए बनाने जा रहा हूँ, शुड के लिए। तो मेरे लिखने से पहले ही आपके दिमाग में शुड के 4 रूल आने चाहिए। इसी से पता चलता है कि हाँ जो पिछला मैं पढ़ा चुका हूँ उस पर आपकी अच्छे से पकड़ बन गई है। क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ शुड का, और लगाऊंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के लिए हम मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर आया आपका सब्जेक्ट, और जब नेगेटिव बनाने के लिए मैंने शुड के साथ लगा दिया नोट और लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे में क्या होगा, शुड को मैं ले आऊँगा भैया शुरू में, उसके बाद जो बचेगा उसको ऐसे लिख दूंगा, सब्जेक्ट बचा, यहाँ नोट बचा, नोट को अंडरलाइन क्यों किया है अब आपको ये पता होगा, अब मैं इसको नहीं बोलने वाला हूँ बार बार। चौथे में क्वेश्चन वर्ड, और तीसरा रूल ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे हम। तो ये हुआ शुड, उसके बाद नोट सॉरी क्या आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट लिखा, उधर जगह नहीं है, मैं इधर को लिख दे रहा हूँ, नोट अंडरलाइन किया और लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, मैं इधर को हट जाता हूँ, आसानी होगी आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स इसके बनाते चलिए साथ में, ताकि कुछ दिनों बाद आपको वीडियो को इधर उधर ना करना पड़े या यूट्यूब पर ना जाना पड़े। आप अपने रजिस्टर में देख के पहचान लें कि हमने अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कैसे अब इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो जो पहले इजी है वो मैं आपको बताता हूँ आज, 2-3 बातें, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। हर हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको 4 रूल बनाने का तरीका ढूंढ लेना है, और आपको याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे। ये हो ही जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं। अब चलिए इसी रूल का यूज़ करते हुए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, चलो इधर से पढ़ाते हैं। अब हम शुड का यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए। अब देखो शुड की जो हिंदी होती है वो होती है चाहिए। क्या हिंदी होती है, चाहिए होती है। देखो मैंने कल या शायद परसों, जब भी आपने वो वीडियो देखी होगी, मैंने उस वीडियो में कहा है कि कुछ भी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी आम जिंदगी से, आसपास की ज़िंदगी से अलग है, वैसा नहीं होता है। हर चीज़ आपकी ज़िंदगी से कनेक्टेड है। अभी मैं ये पढ़ाऊँगा शुड, आप देखेंगे कि हम सुबह से लेकर शाम तक या 24 घंटे हम रोज़ इस तरह की बातें बोल ही रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें लगता है कि कोई दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं। कुछ भी दूसरा नहीं पढ़ रहे हैं, सारा फोकस आपको अपनी ज़िंदगी पर बनाए रखना है। अगर फोकस आपका अपनी ज़िंदगी पर रहेगा तो मेरी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी, फिर आप किसी और को भी समझा पाएंगे। अब देखिए ध्यान से, शुड का यूज़ हम चाहिए के लिए करते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं सलाह लेना, या फिर हम सलाह देना।
इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। मतलब जब भी इस तरह की कोई बात आएगी, सलाह लेना चाह रहे हैं किसी से या सलाह किसी को देना चाह रहे हैं, या हम जो बात बोल रहे हैं उसके लास्ट में आ रहा है चाहिए, ये इसकी पहचान मान लीजिए, तो हम उस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक, वो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको देखिए शुड के 4 रूल आपको आसानी से पता होंगे, बड़े आराम से आप उन 4 रूल्स को लिख सकते हैं। क्या होगा, पहला रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपका शुड और फिर लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा रूल क्या होगा, सब्जेक्ट और शुड के साथ हम लगाएंगे नोट और लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे में क्या होगा आपका, शुड कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम नोट को अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं अब आपको पहले से पता होगा। चौथे में क्या करते हैं, फिर लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले और उसके बाद तीसरे रूल को ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए इस तरह की कोई भी अगर हम बात उठाएंगे, अब कोई भी एक बात मुझे इस तरह की बोलनी है जिसके लास्ट में या तो चाहिए आए या उसमें ऐसा एहसास हो कि सलाह लेने की बात हो रही है या सलाह देने की, तो मैं शुड का यूज़ करूँगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको पहली वाली वीडियो देख लेनी चाहिए, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, बात को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एकदम सीधे सीधे कह रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं। तो कौन सा रूल लगेगा, मेरा पहला रूल लगेगा। अगर मैं इसको मना करता कि आपको पहली वीडियो नहीं देखनी चाहिए, तो मैं कौन सा रूल लगाता, दूसरा, सीधे सीधे मना कर रहे हैं। और ये तीसरा रूल कब लगता है, जब हम किसी बात पर कन्फर्मेशन लेते हैं। जैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं पिछली वीडियो देख लूँ, तो क्या कर रहे हैं आप, सलाह ले रहे हैं, क्या मैं पिछली वीडियो देख लूँ या मुझे क्या पिछली वीडियो देख लेनी चाहिए, ठीक। तो उसमें क्या हम नोट नहीं बोल रहे हैं, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्या हमें पिछली वीडियो देख लेनी चाहिए या नहीं देख लेनी चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे, नोट, इसलिए नोट को अंडरलाइन हम करते हैं। और अगर ये क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है, तो मान लो हम ये पूछते हैं कि मुझे कितनी देर पिछली वीडियो देखनी चाहिए या मुझे कितनी देर पढ़ना चाहिए, तो हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछेंगे तो हम लगा देंगे चौथा रूल। अब इसको लिख के समझ लेते हैं। चलिए कोई सेंटेंस ले लेते हैं, कुछ भी, जैसे मैंने कहा बहुत सिंपल सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि चलो हिंदी में भी लिखते हैं, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। बहुत सिंपल सेंटेंस है, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, हम बात कह रहे हैं तो कौन सा रूल यूज़ करेंगे, हम पहला रूल यूज़ करेंगे। और अब आपको पता होना चाहिए कि हमें यानी कि हम किसके लिए यूज़ होता है, या हम का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, डब्ल्यू ई का मतलब होता है हम। तो मैंने सब्जेक्ट हो गया हम, और सब्जेक्ट हम का मतलब क्यों लिया है, क्योंकि जो काम करेगा वही आपका सब्जेक्ट होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद आ गई हेल्पिंग वर्ब में हमने लगा दिया यहाँ पर शुड लगा दिया, लीजिए। उसके बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होती है, काम करने की इंग्लिश, तो हमें अपना काम करना चाहिए। अब काम करने की क्या होती है जी, डू लगा सकते हैं। चलिए डू माने करना, और किसका काम, अपना काम। किसके अपने की बात कर रहे हैं हम, वी के अपने की। अब देखिए फिर से वही चीज़ आ गई, अब आपको वी के अपने की इंग्लिश पता होनी चाहिए। वी के अपने की होती है अवर, और उसके साथ कुछ जुड़ेगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, वो काम जुड़ेगा। तो अवर वर्क वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे अवर वर्क, ठीक। अब इसमें एक शब्द आया, ध्यान से देखिए, खुद। आ गया नहीं आ गया, इसलिए मैंने आपको पहली वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी। अब ये वी के खुद की इंग्लिश है, तो वी के खुद की इंग्लिश अगर आपको याद होगा, अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि वो होती है आवर सेल्व्स। इस तरह से होता है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट भी आ गया, सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें अपने की इंग्लिश भी यूज़ कर ली हमने, और इसमें हमने खुद की इंग्लिश भी यूज़ कर ली। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, इसको मिटा के फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो सीधा सीधा हो गया, इसमें कौन सा रूल लग गया, हमारा पहला रूल लग गया। अब अगर मान लीजिए बात को मना करने वाली कोई बात है, या जिसमें हम किसी चीज़ को करने के लिए मना कर रहे हैं, तो हम दूसरा रूल यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस मान लें, मैंने लिखा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, देखो मान लीजिए कि मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये किससे कह रहा हूँ, सामने वाले से कह रहा हूँ। आपको मतलब आप नहीं,
कुछ भी हो सकता है। आपको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यू हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में शुड आ जाएगा, नोट लगा देंगे और करने की लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस लीजिए बन गया आपका सेंटेंस। उम्मीद है आप मेरे लिखने से पहले ही समझ जाएंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो मैंने लिखा यू शुड नोट, और डू माने होता है करना। ऐसे के लिए हम सो का यूज़ कर सकते हैं, भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब इसके लिए कोई सेंटेंस लेते हैं। इसके सेंटेंस में क्या होगा, कन्फर्मेशन वाला कोई सेंटेंस। ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए कन्फर्मेशन वाले सेंटेंस में क्या होगा, क्या से हमारा जो वाक्य है वो शुरू होगा। जैसे मैंने कुछ भी बोल सकता हूँ कि क्या मैं एडमिशन ले लूँ, या क्या मैं बीए में एडमिशन ले लूँ, क्या मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तरह से सलाह किसी से ले रहे हैं। तो क्या मुझे, तो क्या तो हो गया हमारा शुड, शुड यूज़ कर लेंगे। सब्जेक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी, तो मैं यानी कि आई। नोट तो है नहीं, तो हम सीधे सीधे लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले सेंटेंस हिंदी में लिख लेते हैं। तो क्या मैं एडमिशन ले लूँ। अब देखिए यहाँ पे कितनी अजीब सी हिंदी आई है, ले लूँ। ये हम बोल रहे हैं, चाहिए नहीं आ रहा है, लेकिन हमें सेंस क्या समझ में आ रहा है कि सलाह हम किसी से ले रहे हैं। तो मैं शुड का ही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहला आएगा शुड आई, और उसके बाद एडमिशन लेने की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ शुड आई टेक। लेने के लिए हम टेक का यूज़ करते हैं। और क्या ले लूँ, एडमिशन, यानी कि क्या मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए। हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट में लगा देंगे इसके एक तरह से क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी एक तरह का सवाल ही है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, या समझ ही जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। एक सेंटेंस और हम आपको बता देते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड है। अब मैं ये पूछ सकता हूँ कि मैं कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। तो मैं कौन सा रूल यूज़ करूँगा, इसका चौथा रूल। सबसे पहला आएगा कौन सा कॉलेज, उसके बाद शुड आ गया, सब्जेक्ट तो हो गया मैं, मैंने कि मुझे लेना है एडमिशन। नोट तो है नहीं, तो नोट का यूज़ नहीं करेंगे, सीधे सीधे लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, यानी कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ। तो सबसे पहले कौन से कॉलेज, यानी क्वेश्चन वर्ड। कौन से की मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड बताया था, विच। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक तरीका है, इन विच कॉलेज। इन विच कॉलेज का मतलब होता है कौन से कॉलेज में। ये धीरे धीरे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये आपका क्वेश्चन वर्ड बन गया एक तरह से। इन विच कॉलेज का मतलब कौन से कॉलेज में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए आ गया आपका शुड। देखिए रूल इस तरह से लिखा है, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, आई हो गया, नोट तो है नहीं, और एडमिशन लेने की ये रही आपकी इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेक एडमिशन। उम्मीद है कि आपको ये शुड जो है वो समझ में आया होगा। अब देखिए लिखने के लिए हम हज़ारों लाखों सेंटेंस लिख सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही, बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आए फिर हम एक सेंटेंस लिखें या दो लिखें या हज़ार लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको शुड समझ में आया होगा। आज ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहे हैं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में शुड के अलावा किसी और हेल्पिंग वर्ब को लेंगे और उसको भी इसी तरह से हम लिखना सीखेंगे धीरे धीरे। ज़्यादा शायद पिछला वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखते हैं। नोट्स आप ज़रूर बनाते चलें, ताकि आपको फिर से 10 दिन बाद या महीने भर बाद वीडियो ना देखनी पड़े। बाकी कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और क्या कहूँ, बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाकी सबका भी ख्याल रखिए, जो भी आपके आसपास के लोग हैं। एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ, रिश्तों में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आस पड़ोस चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कभी कभी, तो हम सोचते हैं कि दूसरा सही हो जाए, पर मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर है कि कोई और समझदार हो, आप ही समझदार हो जाइए। थोड़ा सा पेशेंस आप ही अपने अंदर पैदा कर लीजिए। ये कुछ मोटिवेशन जैसी चीज़ें हैं, कभी वक्त मिलेगा तो मोटिवेशन पर भी कुछ वीडियोस लेकर मैं आप लोगों के लिए ज़रूर आऊँगा। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद।
आप इसको लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।